चंदौली का मिर्जापुर गांव का विकास देख लोग हुए अचंभित। प्रधान राजेश सिंह की मेहनत रंग लाई। प्रधान की अच्छी सोच ने बदली गांव की तस्वीर। प्रधान के कार्य की चर्चा पूरे पूर्वांचल में गूंजी। एक तरफ प्रधान धन का अभाव बता रहे, दूसरी तरफ प्रधान ने कहा धन की कोई कमी नहीं। प्रधान ने कहा विकास कार्य के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के थानापुर ब्लॉक स्थित मिर्जापुर ग्राम सभा में है। और ये मिर्जापुर ग्राम सभा अपने ऐसे विकास कार्यों से इस समय चंदौली जनपद में सुर्खियां बटोर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ है। हमारे सामने आप जिन शख्स को देख रहे हैं ये इस ग्राम सभा के प्रधान राजेश सिंह जी हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं इस मिर्जापुर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय पे और चल करके देखते हैं कि वाकई में वो सचिवालय किस प्रकार का बनाया गया है, क्योंकि चुके हैं ये मिर्जापुर ग्राम पंचायत का पंचायत सचिवालय भवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश सरकार की एक ये भी मंशा रही कि ग्राम सभा में जो भी सदस्यगण चुने जाते हैं उन सदस्यगणों की मीटिंग किस प्रकार से ली जाएगी। बाबू राजेश सिंह को ही यतन दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव का बढ़िया विकास, बढ़िया देख रेख, हर एक मुसीबत में। वासी हैं आप, आज आप यहाँ किस लिए आए? कुछ मैटर ऐसा ना प्रधान जी मन का हल करा है इसी। अच्छा, आवास वगैरह मिला है आपको? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और आज हम एनएसडी टाइम्स पर आप सभी के बीच एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसे देख करके आप लोग भी कहेंगे कि आखिर ये चीजें हुई तो किस प्रकार से हुई। हमारे एनएसडी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर आप विगत 2 महीने से लगातार देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है इस समय ग्राम प्रधानों के विकास कार्य की चर्चा को लेकर के हर ग्राम सभा में जा रही है और विकास कार्य पर चर्चा करके उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आप तक लाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच हम लोगों के पास एक खबर आई, चंदौली जनपद में एक थानापुर ब्लॉक पड़ता है, उस थानापुर ब्लॉक में एक ग्राम सभा है मिर्जापुर। उस मिर्जापुर की ग्राम सभा की जो विकास कार्य हुए हैं उस विकास कार्य को चंदौली जनपद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में इस समय कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर इस ग्राम सभा में ये विकास कार्य हुए तो किस प्रकार से हुए। उसको जानने के लिए हमारी टीम जो है मिर्जापुर के ग्राम सभा में गई और मिर्जापुर के ग्राम सभा के जो वर्तमान प्रधान हैं राजेश सिंह, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके जानने का प्रयास किया कि आप इतनी कम आबादी वाले ग्राम सभा में इस तरीके का विकास कार्य कराने में कैसे सफल हो पाए। सबसे पहले हमारी टीम राजेश प्रधान सिंह जो हैं उनके घर के पास गई और घर पर भी वहां पर उनके मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि हमारे प्रधान जो हैं वो विकास कार्य के तौर पर एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आपको बताते चलें, राजेश सिंह से जब हम लोग मिलने के लिए गए तो उस समय भी वो अपने गांव की समस्याओं को सुलझाने में ही लगे हुए थे। हमारी टीम राजेश सिंह से जब बात की तो उन्होंने बताया कि आप लोग कुछ देर हमारे आवास पर इंतजार करिए, हम आ रहे हैं। इस पर हम लोगों को जो थोड़ा बहुत समय मिला, हम लोग उसी जगह मौजूद वहां के जो ग्राम सभा के जो ग्रामवासी थे जो अपनी कुछ कार्य को लेकर के प्रधान के घर पर आए हुए थे, उनसे भी जानने का हम लोगों ने प्रयास किया कि आपके प्रधान क्या सही मायने में विकास को लेकर के तत्पर रहते हैं या ये सब चीजें जो चल रही हैं वो अफवाहें हैं। उस पर भी वहां के लोगों ने बड़े ही निष्पक्षता के साथ अपने प्रधान की सारी बातें रखी। उसके बाद हमारी टीम ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए ग्राम पंचायत भवन पे गई। साथ ही साथ वहां पे जो पंचायत भवन पे जो बना हुआ तालाब है उस तालाब का सुंदरीकरण जो चंदौली जनपद में काफी ज्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ है उस पर वहां भी पहुंची और अपने कैमरे के माध्यम से ये जानने का प्रयास की कि चंदौली जनपद के थानापुर ब्लॉक स्थित मिर्जापुर के जो प्रधान हैं वो इन कार्यों को करने में किस प्रकार से सफल हुए। जहां एक तरफ
कई प्रधान इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे ग्राम सभा में हमारे पास बजट ही नहीं है। वहीं इस समय मिर्जापुर ग्राम सभा में हुए विकास कार्य पूरे जनपद में कौतूहल का विषय बना हुआ कि आखिर मिर्जापुर के प्रधान को कैसे इतनी ज्यादा धनराशि मिल गई कि वो लगभग करोड़ों का काम उस ग्राम सभा में इस पंचवर्षीय योजना में कराने में सफल हो पाए। इन चंद शब्दों पे भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि प्रधान जी, जो ये सवाल प्रधान लोग हमेशा करते रहते हैं कि एक बजट न होने के कारण गाँव का समुचित विकास नहीं हो पाता है, उनके लिए आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? इस पर भी प्रधान ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को बताए कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ विकास करने के प्रति एक दृढ़ संकल्प की। यदि कोई प्रधान अगर दृढ़ संकल्प के साथ और अच्छी नीति और नियति के साथ यदि काम करता है तो मुझे लगता है कि मेरे क्या जनपद के हर एक ग्राम सभा में इस तरीके की व्यवस्थाएं लग सकती हैं। साथ ही साथ अपने पूरे धानापुर ब्लॉक में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धानापुर ब्लॉक में तकरीबन 84 ग्राम सभा आते हैं और 84 ग्राम सभा में से 45 ग्राम सभा या 50 ग्राम सभा में आप जाकर के देखेंगे तो मेरे से भी ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य ग्राम सभाओं में दिख रहे हैं। हमारी बातें राजेश सिंह से हम लोग कर रहे हैं और राजेश सिंह से अब जो सुंदरीकरण तालाब का हुआ था उसी जगह पर हम लोग चलते हैं और उनसे हमारे और राजेश सिंह के बीच हुए वार्तालाप के जो अंश हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स। चूँकि आपको बता दें कि आज हमारी मौजूदगी चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक स्थित मिर्जापुर ग्राम सभा में है और ये मिर्जापुर ग्राम सभा अपने ऐसे विकास कार्यों से इस समय चंदौली जनपद में सुर्खियां बटोर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ है। हमारे सामने आप जिन शख्स को देख रहे हैं ये इस ग्राम सभा के प्रधान राजेश सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इस ग्राम सभा में विकास की लड़ी लगा दी गई है और ये लड़ी जो है इस ग्राम सभा को चर्चाओं का एक अंबार बना करके खड़ा कर दी है पूरे जनपद में। प्रधान जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये होगा कि जो ये 5 साल का कार्यकाल आपका रहा और जो ये विकास कार्य आपके इस ग्राम सभाओं में दिख रहे हैं, क्या ये इसी 5 साल का ये विकास कार्य है या इसके पहले से भी आप जो प्रधानी कार्य करते चले आ रहे हैं उसका भी एक नजराना इसमें शामिल है? आप वर्तमान में देख सकते हैं 2022-23 में पंचायत भवन का निर्माण मैं किया हूँ और ये ब्रह्म बाबा अमृत सरोवर के नाम से जितना भी देख रहे हैं, चाहे बैरिकेटिंग हो तार की, चाहे ओपन जिम का निर्माण हो, चाहे ये नहाने के लिए जो बना है, ठीक है जी, ये सब का निर्माण इसी कार्यकाल में मैं कराया हूँ। इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर कहीं ना कहीं देखी जाए प्रधान जी तो ये शहर की आबादी में इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं और आप एक ग्राम सभा में जो है आपने एक स्विमिंग पूल ग्राम सभा के वासियों को जो है कि सौगात देने का काम किया है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि नहीं, हमको गाँव के लोगों को भी इस तरीके की सुविधाओं से युक्त करना चाहिए? कोई चीज़ जब शुरुआत आदमी करता है, शुरुआत करने के बाद देखता है कि अगर ये चीज़ मैं कर दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। यही करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कितना लाभ मिला? आपने ये अपेक्षा किया था कि जो आप एक सोच रखे हैं कि पंचवर्षीय योजना में ये इस तरीके की व्यवस्थाएं गांव में आएंगे कि नहीं आएंगे? जहां एक तरफ प्रधान कहते हैं कि गांव सभा को विकास करने के लिए सरकार धन नहीं दे रही है, समुचित पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, और आप उन सभी चीज़ बातों को दरकिनार करते हुए आपने जो है इस ग्राम सभा को जो है इतना बड़ा व्यवस्था से जोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं उन प्रधानों के लिए एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? इस पर क्या आपके जवाब होंगे? देखिए, इस सरकार में धन की कोई कमी नहीं है। जिसको जितना धन चाहे जी उतना मिल सकता है, बस कार्य करने का लगन होना चाहिए। हम लोगों को पैसे की कमी कभी नहीं होती है। सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, आप काम करने के लिए तैयार हो जाइए, वेट मत करिए। सरकार जो काम कराती है उसका भुगतान करती है। लगभग हमने तकरीबन ग्राम पंचायतों का 40 से 50 ग्राम पंचायतों का चंदौली जनपद में हमने इंटरव्यू किया और वहाँ एक ही चीज़ देखने को मिला कि हमारे ग्राम सभा में धनराशि नहीं है। तो आप ये ज़रा बताइए कि इस ग्राम सभा की आबादी कितनी है और आपको कितना धन मिल गया कि आपने इसका पूरा इस तरीके का व्यवस्था जो है कि संचालित आज इस ग्राम सभा में हो? देखिए, जो लोग नहीं जानने वाले हैं, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से एक मनरेगा की जो
कार्य है। दिखा के चलिए। मनरेगा के अंतर्गत आप जितना चाहें उतना कार्य करा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 10 लाख मिलेगा कि 20 लाख मिलेगा कि 50 लाख मिलेगा। अगर आप मट्टी का कार्य 60% कराते 1 करोड़ और पक्का काम कराना चाहते हैं उसके सापेक्ष में, तो आपको 50 लाख रुपया मिल सकता है काम कराने के लिए। हर ग्राम सभाओं में, हर किसी भी ग्राम सभा में, किसी भी ग्राम सभा में 60-40 का रेशियो होता है मनरेगा का। उसके अंतर्गत आप कच्चा जितना ही कराएंगे उसके सापेक्ष आपको पक्का कार्य मिलेगा। मेरा गांव सभा छोटा है, मेरे यहाँ बजट नहीं आता है राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त में। मैं जितना भी काम आप देख रहे हैं, अगर 85% काम देखा जाए तो सिर्फ मनरेगा के अंतर्गत। कुछ प्रधान जी कहते हैं कि मनरेगा का अगर काम कराते हैं तो पैसे पेमेंट बाद में आते हैं, बहुत देरी में आते हैं। अब ये तो समस्या हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा है मनरेगा का कि इसमें पैसा आपका डूब नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। अगर आप काम करा लिए हैं, आपका एमबी हो गया है, तो आपका भुगतान होगा, लेट हो या। एक बड़ा सवाल और है प्रधान जी कि इस समय जो प्रदेश में सरकार चल रही है, थोड़े से हमारे सवाल तीखे हो सकते हैं, लेकिन उस पर अगर आपके जवाब यदि सही आएंगे तो लोग हो सकता है कि संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि सरकार इस समय स्वजातीय लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप जी? आप गांव में, हर गांव में घूमे होंगे। अगर स्वजाति को करना होता, आज जो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी भी इरादे से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, आवास सबको मिलता है, राशन सबको मिलता है, शौचालय सबको मिलता है, कोई कहीं बिरादरी देख के नहीं मिलता है। आप इसकी जानकारी अगर कहीं से मिले तो आप भी बता सकते हैं कि कोई ये कह दे कि हमको जाति समझ करके राशन नहीं मिलता है और जाति समझ करके हमको आवास नहीं मिलता है। हर गांव में मिलता है। एक सवाल और था प्रधान जी कि आपने इस खास तौर पे चंदौली जनपद में ये आपका जो ये सामुदायिक शौचालय और साथ साथ ये जो तालाब का जो विकास कार्य हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग हो रहा है कि चंदौली जनपद के एक ऐसे प्रधान जो कम आबादी वाले ग्राम सभा के प्रधान होते हुए भी ग्राम सभा को इतनी ज़्यादा विकास के कार्यों से जोड़े हैं। तो इसकी रूपरेखा आपने कब तैयार करना शुरू किया कि नहीं? एक आदमी होता है ना कि नींव रखता है तो फिर वो सोचता नहीं कि इसकी ढांचा कैसा तैयार होगा। कभी आपको लगा कि नहीं मैं जो सोच रखा हूँ पता नहीं कभी ये पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये कभी ऐसा डर मन में बना कि नहीं अगर नहीं कर पाया तो लोग तमाम प्रकार की बातें करेंगे? नहीं, किसी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मेरे मन में जैसे जैसे आया, मैं आज भी कोई भी कार्य अगर एस्टिमेट में 10 रुपया का है, अगर 12 रुपया लगना तो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य अच्छा होना चाहिए। अब साथ ही साथ हमारे सहयोगी पत्रकार और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि प्रधानी को लोग अब व्यवसाय के तौर पे देखते हैं, एक धन अर्जन करने का एक माध्यम मानते हैं। तो जो अब ये पंचवर्षीय योजना अपने समाप्ति के तौर पे है और अब नया कार्यकाल आने के का समय है, हर जगह प्रत्याशी अपनी होड़ में लगे हुए हैं। उन ऐसे प्रत्याशियों को आपके तरफ से ऐसे क्या जवाब होंगे कि प्रधान का कार्यकाल क्या सेवा भाव के लिए होता है या धन अर्जन करने के लिए? इस पर आपके 2 शब्द क्या होंगे? देखिए, प्रधान तो सेवा भाव से ही चुना भी जाता है और होता भी। हर जगह कोई न हर कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग गलत सोचते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं। सरकार अच्छा कार्य करे तभी लोग बुरा उंगली उठा रहे हैं। ये पद ऐसा है कि अगर आप लाख ईमानदारी से कोई काम करना चाहें तब भी आपको चोर समझते हैं। ये लोगों के मन में और भावना मानसिकता हो गई। प्रधान है तो चोर है, वो लाख ईमानदारी से काम करे, लेकिन उस पर उंगली उठना। अगर प्रधान एक नई मोटरसाइकिल भी ले लेगा तो उस पर भी उंगली उठी है कि ये प्रधानी के कमाई से। ये नहीं समझ सकता कि अगर आप ले सकते तो वो क्यों नहीं ले सकता। अच्छा, इस ग्राम सभा में कितनी बार से आप प्रधान हैं? हम 3 बार से प्रधान हैं। 3 बार से लगातार प्रधान आप हैं? हाँ, बीच में एक बार अनुसूचित हुआ था तो लालमणि देवी हुई थी प्रधान।
तो बाकी उसके जो ये तालाब का अमृत सरोवर के तहत जो निर्माण हुआ है, ऐसी व्यवस्थाएं तो हर एक ग्राम सभा में सरकार ने दिया था करने के लिए, लेकिन वहाँ तमाम प्रकार की अनियमितताएं देखी जा रही हैं। वहाँ लोगों का कहना है कि धन नहीं मिला, अभाव में सरकार नहीं है, तो हमारी सरकार न होने के कारण हम अपने निधि से नहीं करा पा रहे हैं। तमाम प्रकार के सवाल इस तरीके के लोगों को देखने को जानकारी नहीं है। आप यही जा करके देख लीजिए, एक तो लुकवा में तालाब बना है, वो भी अच्छा बन रहा है। आप खड़ान गांव सभा में जाके देख लीजिए, वहाँ भी तालाब अच्छा बना है। आप जा करके डबरिया देख लीजिए, वहाँ भी तालाब अच्छा है। और सबसे सुंदर जनपद का जो तालाब बनने जा रहा है, धानापुर पोदरा मार्ग पर स्थित है, वो तालाब भी जाके देख सकते हैं। प्रमुख जी उसको बनवा रहे हैं, बहुत सुंदर तालाब बनने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह बना हुआ है, और को आप जा करके यहीं देख लीजिए। आप अशोक नगर में बन रहा तालाब, आप कादिराबाद में जाके देख लीजिए, आप बभनियाँ जाके देख लीजिए, आप यौती जाके देख लीजिए, आप बघरी जाके देख लीजिए। कहीं ऐसा नहीं यहाँ लोग एक्टिव हुए हो और तालाब का कार्य न हुआ। लगभग कितने लागत से आपने इस तालाब का सुंदरीकरण करवाया? और इसमें लगभग हमको लग रहा है कि 80 से 90 लाख रुपये। तो क्या संभव है कि ये 80-90 लाख रुपए अन्य ग्राम सभाओं को भी मिले होंगे? हम तो कह रहे हैं कि आप 5 करोड़ ले लीजिए, आपके अंदर अगर क्षमता तो आप 5 करोड़ रुपया लेकर के काम करा लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, काम करने की कमी है, लगन की कमी है। आप जितना चाहे उतना धन अर्जित कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपके गांव सभा की आबादी 1000 है तो आपको हम 50 लाख कैसे दे सकते हैं। आप केवल अपने कार्य के बल पर आप काम करा सकते हैं। जैसे अभी हम एक ग्राम सभा में थे, आपके एक ग्राम सभा लगता है चाहनिया ब्लॉक अंतर्गत दिनदासपुर। वहाँ की स्थिति जो है कि नहीं, क्या नाम था उनका, जो जिनके यहाँ ब्रजेश सिंह थे, जो दोस्त थे आपके? खूनपुर चाहनिया ब्लॉक अंतर्गत एक ग्राम सभा है खूनपुर। वहाँ 1000 की आबादी है और लगभग 5 किलोमीटर एरिया का उनका क्षेत्रफल है। जिस हमने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारी आबादी छोटी होने के नाते हमारे पास धन बहुत कम आता है, इस कारण हम विकास कार्य को रूपरेखा नहीं दे पाते। और आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप यही पास में, मेरे पास में शहीद गांव सभा है, जहाँ की आबादी 900 से ऊपर है, थोड़ा सा 1000 से कम है। आप चल के दिखा दीजिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको। कम से कम 1 करोड़ के ऊपर का खर्च हुआ है मनरेगा के अंदर। कोई गली ऐसी बाकी नहीं जो गली का कार्य पक्का ना हो गया। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो ये प्रधान इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो जानकारी के अभाव में इस तरीके जो लगनशील प्रधान है, जो कर्मठ प्रधान है, उसको धन की कोई कमी नहीं। तो वो लगनशील कर्मठ प्रधान की तरह आपके तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा, जो अब आने वाले प्रधान हैं, जो सोच उसी ग्राम सभा से फिर चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा, कैसे उनको ये धन मिलेगा? धानापुर ब्लॉक की स्थिति ये बन गई है कि हम प्रधान जी लोगों में आपस में विकास को लेकर कंपटीशन हो रहा है। अगर राजेश प्रधान ऐसा किए हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। और इस देखा देखी से आज प्रमुख जी ब्लॉक बनाए हैं, तब पूरा जनपद, पूरा पूर्वांचल देख के बना रहा है। ये कंपटीशन है, तो यहाँ कंपटीशन करने की आवश्यकता हम लोगों को। धानापुर ब्लॉक में विकास का कंपटीशन चल रहा है प्रधानों में, और सब लोग यदि कंपटीशन के दौर में आते हैं तो करके काम करेंगे तो 100 में 100% काम करेंगे। हमारे गांव सभा में कोई ये व्यक्ति आके नहीं कहता कि मेरी नाली बना दीजिए या निकासी की मुझे समस्या है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनी चीज को ही बिगाड़ते हैं, वो कहीं होता है। चलते बस एक सवाल और पूछ लेते हैं। जब हम लोग आपके ग्राम सभा में आ रहे थे तो एक सवाल ये भी है कि एक सज्जन मिल गए आपकी ग्राम सभा के, और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। उनको क्या कारण है ऐसा? शिक्षा दिखाई दे रही है। उनको अभी शौचालय दिए थे, आज तक न बना पाए 2 साल में, न उसका कोई काम दिखा पाए। पहले अपने शिक्षा में सुधार लाइए, अपनी व्यवस्था में सुधारिए, तब किसी को कोई उम्मीद नहीं। मेरे यहाँ विद्यालय पर जाके देख लीजिए, विद्यालय पर शायद नहीं गए होंगे आप। जी अभी तो हम लोग नहीं गए हैं। वहाँ की अमृत वाटिका, खेल मैदान से लेके सारी चीज़ों का, और अच्छे से लोग पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा कोई शिकायत नहीं। आने वाले राजनीतिक करियर पे आपको कुछ असर पड़ेगा? ऐसे वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि, तो कुछ आप राजनीति में तो आप देखे होंगे, चाहे कितना हो बड़ा नेता हो, कितना हो ईमानदार हो, उसके विरोध में लोग खड़े रहते हैं। विरोध होना चाहिए, विरोध होना स्वाभाविक है। विरोध अगर नहीं होगा तो काम अच्छा आपका नहीं होगा। विरोध को होना बहुत जरूरी होता है। तो
ये हैं हमारे साथ अभी भी बने हुए मिर्ज़ापुर ग्राम सभा के प्रधान राजेश सिंह जी। आपने हमारे चलते चलते कैमरों में आपने देखा कि यहाँ का पंचायत पर जो है कि जो ये तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, आपने इस वीडियो में देखा। अब हम चलते हैं प्रधान जी के साथ। जो है यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो बैठने का और जो पंचायत भवन जो बना हुआ है उसके अंदर की व्यवस्थाएं एक जनपद पे जो बैठक करने का जो कलेक्ट्रेट सभागार होता है उस तरीके की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। तो हम प्रधान जी के ही माध्यम से उस कलेक्ट्रेट परिसर को भी एक तरीके से जो उसका रूपरेखा दिया गया उस पंचायत भवन के अंदर की भी व्यवस्थाएं दिखाएंगे और उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की व्यवस्था आपको देने के लिए आपके मन में विचार कब आया और आपने इस ग्राम सभा को कैसे उसको करने में सफल हो पाए। तो हम चलते हैं और वहीं पे वार्तालाप करते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं इस मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय पे और चल करके देखते हैं कि वाकई में वो सचिवालय किस प्रकार का बनाया गया है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का ये कहना था कि ग्राम सभा में हम एक सचिवालय बनाएंगे और उस सचिवालय से जो है ग्राम सभा के वासियों को ब्लॉक स्तर की जो भी सेवाएं होती हैं वो इसी पंचायत सचिवालय से ग्राम सभा के वासियों को मिल जाया करेंगी। तो हम प्रधान जी के साथ अंदर चलते हैं और यहाँ के पंचायत सचिवालय का रूपरेखा कैसा तैयार किया गया है उस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। और सोनू, आप देख सकते हैं हमारे साथ ये पंचायत भवन का अंदर का दृश्य है। यहाँ पर जो है कि झंडारोहण करने के लिए जो है कि एक बहुत ही फुलवारी बनाई गई है दिव्य तरीके से, आप देख सकते हैं जो है कैमरों में, और एक बगानी भी लगाई गई है जिसका आनंद ग्राम सभा के वासी जो है कि हर दिन आकर के लेते रहते हैं। साथ ही साथ ये सामने एक बैठक करने का ये आप देख सकते हैं, ये पंचायत भवन का जो है कि एक बहुत ही दिव्य और खूबसूरत एक ढांचा तैयार किया गया है जो वाकई में विकास के पटल पर कहीं न कहीं इस ग्राम सभा को जो है कि दर्शाता है। अंदर चलते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे नौका विहार करने के लिए भी जो है कि यहाँ पर एक बोट का इंतज़ाम किया गया है। जब लोग चाहें तो इसके माध्यम से जो है कि इसी पंचायत भवन पे जो तालाब है उसमें नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। एक तरीके से इस ग्राम सभा को शहर के रूप का एक मॉड्यूल देने का काम जो है कि ग्राम प्रधान जी के द्वारा किया गया और जो कहीं न कहीं एक बहुत भी बड़े काबिलियत की बात आती है सामने कि एक छोटे से ग्राम सभा मिर्ज़ापुर में अगर ये विकास के कार्य हो सकते हैं तो चंदौली जनपद की जो अन्य ग्राम सभाएं हैं वहाँ पे विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसकी उदासीनता वहाँ के जनप्रतिनिधियों को माना जाए या उस ग्राम सभा के लोगों का माना जाए। इन सब चर्चाओं के साथ हम एक बार फिर पुनः प्रधान जी के साथ अंदर चलते हैं और बैठते हैं, उस पर भी विकास की बात करते हैं। चुके हैं, ये मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत का पंचायत सचिवालय भवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश सरकार की एक ये भी मंशा रही कि ग्राम सभा में जो भी सदस्यगण चुने जाते हैं उन सदस्यगणों की मीटिंग किस प्रकार से ली जाएगी, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रधान जी ने जो है कि बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से जो है कि यहाँ पर उनके बैठने के लिए सदस्यों को बैठने के लिए और साथ ही साथ जो ग्राम सभा के गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ चर्चा परिचर्चा करने के लिए भी जो है कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था के साथ एक रूपरेखा तैयार किया गया है। ये रूपरेखा देखने पर यही माना जा सकता है कि जब हम लोग चंदौली जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि ये इसी तरीके की जो है व्यवस्थाएं वहां पर लगाई गई हैं। एक ग्राम सभा में इस तरीके की व्यवस्थाएं होना कहीं न कहीं एक अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। अन्य ग्राम प्रधानों को इस तरीके की व्यवस्थाएं देखकर उनको सोचना चाहिए कि अगर यहाँ ये कार्य हो सकते हैं तो उनके ग्राम सभा में क्यों नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग हॉल है, ये यहाँ पर मीटिंग ली जाती है। साथ ही साथ अंदर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर कक्ष भी बनाया गया है जो है सचिवालय कार्यालय। लाइट बार देखो, आप सौरभ जी अंदर आइएगा, दिखाइएगा सबको। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पंचायत सहायक बैठ करके जो है कि यहाँ पे ग्राम सभा के वासियों को जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो भी फाइलिंग होती है, वो सारा कार्य जो है कि यहाँ से देखा जाता है। यहीं से सारी चीज़ें जो है कि ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती हैं। ग्राम सभा के वासियों को जो है सेवाएँ यहाँ से प्राप्त की जा रही हैं। आइए अंदर और भी व्यवस्थाएं और भी जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं उसे भी आपको आइए यहाँ देख लीजिए। इसी पंचायत भवन के अंदर जो है शौचालय का भी निर्माण किया गया है। जो भी मीटिंग के सदस्य जो आते हैं उनके लिए भी भव्य तरीके से उनको शौच के लिए और साथ ही साथ वॉशरूम के लिए भव्य तरीके का यहाँ पे वॉशरूम बनाया गया है जो है। हेलो, अंदर आते हैं आपको
इसी पंचायत भवन में पुरुष प्रसाधन और महिला प्रसाधन दोनों व्यवस्थाएं जो है कि लगाई गई हैं। साथ ही साथ एक लाइब्रेरी का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो कि बच्चे यहाँ पर आकर के ग्राम सभा की जो जनता है और ग्राम सभा के जो युवा हैं इस लाइब्रेरी का भी जो है कि आनंद ले सकते हैं। जो है ये यहाँ पे पुस्तकालय भवन है, यहाँ पर ग्राम सभा के युवा, ग्राम सभा के जो भी गणमान्य हैं वो आकर के इस पुस्तकालय भवन में जो है कि इसका भी आनंद ले सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं इसमें तो एक कार्ड ग्राम सभा में जो बना नहीं है कहीं न कहीं इतना लंबा काबिले तारीफ हैं। हाँ, तो कुछ होके जिसे काट पीट दिया कुछ जो शब्द हो। हम लोग इस समय जो है मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और ये मिर्ज़ापुर पंचायत भवन का मिनी सचिवालय है। इस सचिवालय को जब ज़्यादा चंदौली में जब वायरल हुआ, सुर्खियों में आया, तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम मौके पे पहुँचें और वहाँ जाकर के वहाँ की व्यवस्थाओं को अपने कैमरों के माध्यम से दिखाने का काम करें। हमारे बड़े भैया अजय सिंह जी जो चंदौली के में पत्रकारिता जगत में एक अहम भूमिका निभाते हैं और क्षेत्र में हो रहे सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे साथ जो है राजेश गुप्ता जी जो दैनिक भास्कर को देखते हैं। मैं निष्पक्ष धारा समाचार पत्र से हम लोगों ने एक मन बनाया कि आज हम लोग जो है कि आप मिर्जापुर के प्रधान राजेश जी से आज जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके अपने गांव का विकास करवाया और चुनाव आ गया है, और आप जिले के प्रधानों को क्या संदेश देना चाहते हैं विकास के नाम? हम ये चाहते हैं कि सभी प्रधान लोग अपने विकास खंड पर जाकर के अगर उनको ये समस्या आ रही है कि मेरे पास धन नहीं है, तो धन है प्रधान जी लोग, आप लोग क्यों काम करिए। मनरेगा आपकी एक ऐसी संस्था है जिससे पूरे गांव का आप विकास कर सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जिस मनरेगा की बातें आप कर रहे हैं उसमें 99% प्रधान यही बात करते हैं कि मनरेगा में पैसा फंस जाता है, पैसा आता है। किसी का पैसा फंसा तो हमको बता दें। चाहनिया ब्लॉक के अधिकतर प्रधान ये बात कह रहे हैं कि मनरेगा का पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा हमारा पास ही नहीं हो पाता। नहीं, समय लगता है, 3 महीना लग जाता है, 6 महीना लग जाता है, लेकिन पैसा 100% आता है। अब मत पूछा, लंबा हो जाएगा। प्रधान जी आपसे हमारा ये सवाल है कि जहां एक तरफ प्रधान रो रहे हैं कि धनराशि विकास कार्यों को लेकर के, वहां आपकी ग्राम सभा में आप मनरेगा के तहत तमाम प्रकार के धन आए और आपने विकास कार्य जो आपने कराया हुआ है उस पर आप जो है कि कैसे आपने पैसे पास कराए, किस प्रकार से आपको धनराशि मिली ताकि अन्य प्रधान जो है उनको वो जानकारी मिले और वो भी अपने ग्राम सभा में इस तरीके के कार्य कराने में सफल हो पाए। हमारे विकास खंड में 84 गांव सभा है। 84 गांव सभा में 50 ऐसी ग्राम सभा है जहां के प्रधान एक्टिव है। आज भी जाइए उनके गांव सभा में, कोई विकास का कार्य आज तक रुका नहीं है, अनवरत काम कराते हैं, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं, सिर्फ काम करने का एक लगन होना चाहिए। आपको मालूम है कि 60-40 के रेशियो में अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई भी कार्य कराते हैं आप, तो 40% पक्का करेगा और 60% कच्चा करेगा। 60% में आप 1 करोड़ का भी कच्चा कर सकते हैं, 1.5 करोड़ का भी कर सकते हैं, 50 लाख का भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उसके सापेक्ष आपको धन तुरंत अलॉट हो जाता है। ये सरकार की व्यवस्था है, आपको सिर्फ करने का लगन होना चाहिए, पैसे की कोई कहीं कमी नहीं है। और जो केंद्रीय वित्त राज्य वित्त में जो आते हैं पैसे, है थोड़ी सी समस्या हम लोगों को कि वेतन देना पड़ता है, तमाम तरह के यहाँ पोस्ट हो चुके हैं, रोजगार सेवक हैं, ये आपके पंचायत सहायक हैं, और शौचालय के सफाई करने के लिए केयर टेकर है, उनका भी वेतन हम लोगों को देना पड़ता है। छोटी ग्राम सभाओं की थोड़ा सा दिक्कत है इसको लेकर के, लेकिन छोटी गांव सभा भी अगर मनरेगा की तरफ झुकाव करेंगे तो फिर पैसे की कमी नहीं। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जैसे आपने अभी सवाल आया कि जैसे आपने कहा कि ये पैसे जो पंचायत सहायक को और ग्राम प्रधानों को और जो आपके केयर टेकर को जो पैसे जाते हैं, ये किस वित्त से जाते हैं? हमारे यहाँ राज्य वित्त से जाते हैं। आप ही क्या जाते हैं या अन्य? हर पूरे गांव से
बहुत से प्रधानों से जब हमने बात किया है तो प्रधान जी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बजट है वो पैसा तो सिर्फ जो है कि लोगों की सैलरी देने में ही खत्म हो नहीं, जाती है। ये अगर कह रहे हैं जैसे 84 ग्राम सभा मेरे यहाँ है तो उसमें 15 से 20 ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो छोटी ग्राम सभा है। बाकी ऐसी ग्राम सभाएं हैं, धानापुर में आप चले जाइए, कमालपुर में चले जाइए, मौजी में चले जाइए, हिंतर में चले जाइए, कहाँ पैसे की कमी है। तोरवा में चले जाइए, आवाजापुर में चले जाइए। ये समस्या छोटी गांव सभाओं को है जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त से कार्य नहीं करा पाते। उनके लिए अगर मनरेगा की तरफ थोड़ा सा भी अगर दिलचस्पी दिखाएंगे तो बड़े गांव सभा की अपेक्षा भी वो काम कर सकते हैं। मतलब जो ग्राम सभा छोटी है उस ग्राम सभा के सामने विकल्प मनरेगा है। अगर कार्य कराना है तो ये समस्या है छोटी गांव सभा। अब प्रधानी का कार्यकाल अपने समाप्ति के तौर पे है, नए परिसीमन बनेंगे, नए प्रत्याशी आएंगे। ग्राम पंचायत मिर्जापुर का विकास आपने भरपूर किया, भरपूर जनपद में आप सुर्खियां बटोरे जो है। यदि परिसीमन पुनः आता है तो क्या राजेश सिंह पुनः मैदान में है? ये गांव की जनता तक कह रही है मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी कि नहीं आप रहने दीजिए तो मैं छोड़। और बाई चांस यदि परिसीमन चेंज हो गया उसके बाद जो भी नए प्रत्याशी आएंगे उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, गांव को किस तरीके से आगे लेकर? हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से हम गांव का विकास किए, जैसे आप लोग जैसे लोग आकर के ये चीज दिखा रहे हैं, उसी तरह से उनका भी कार्य हो जिससे मेरे गांव की गरिमा इसी तरह से बने। पूरे 5 साल प्रधान जी आपने इसको अपने घर की तरीके से सहेजा और कहीं न कहीं पंचायत भवन, सचिवालय ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी। अगर जो परिसीमन चेंज होने के बाद जो प्रधान आते हैं और कहीं न कहीं अगर इसमें कोई क्षति या कोई दिक्कत, अगर नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अगर यहाँ पे कोई कार्य ऐसे किए जाते हैं तो उस पर आप उन्हें क्या संदेश देंगे और कैसा उनके लिए एक्शन क्या होगा? ये किसी भी प्रधान का अधिकार नहीं है कि जो सरकार के द्वारा संपत्ति बनाई गई है उसमें कोई इस तरह का कार्य करे। उसको बना सकते हैं, बिगाड़ने का अधिकार उनको नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो उनको जनता रोक देगी। आपके द्वारा बनाए गए जो ये कार्य हैं इसमें अगर ग्राम सभा की कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो क्या ऐसे दंड प्रावधान आपके द्वारा या ग्राम सभा के वासियों के द्वारा कोई प्रावधान है? प्रावधान तो है, लेकिन ऐसी चीजें अनवरत चलती रहती है, आती रहती है। इस समस्या का समाधान सिर्फ उनको समझाने से ही होता है। हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते अब कार्यकाल भी समाप्ति के तौर पे है, आपका इंटरव्यू भी अब समाप्ति के तौर समाप्त करेंगे हम लोग। अपने ग्राम सभा को एक लास्ट संबोधन, ग्राम सभा के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को लास्ट संबोधन आप अपने तरफ से दे दीजिए। क्या कहना चाहिए? अपने गांव सभा के सभी देवतुल्य जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगला जो भी प्रधान होगा, चाहे जो भी आरक्षण आएगा, अच्छे लोगों का चुनाव करिए। जिस तरह से हम विकास किए हैं उसी विकास की गति को आगे बढ़ाएं। यही सबसे अपेक्षा करते हुए मैं नमस्कार।